हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको इस बॉर्डर की मदद से ब्लाउज का एक बहुत ही सुंदर सा नेक डिजाइन बताने वाले हैं। तो यहाँ पे बैक पार्ट को हमने काट लिया है, तो इसको हमने 9.5 इंच डीप गले के अकॉर्डिंग काटा है। तो सबसे पहले मेन फैब्रिक को साइड में रखेंगे और अस्तर के ऊपर हमारा गला ड्रॉ कर लेते हैं। तो गला हमारा 9.5 इंच है, तो हम 10 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और ये हो जाने के बाद गले का विड्थ हम यहाँ पे 3.25 इंच रखेंगे इस तरह से, और इसको ऊपर शोल्डर पॉइंट तक मिला लेंगे। तो इस तरह से एक बॉक्स बना लेना है और ये हो जाने के बाद इस नीचे वाली लाइन के हमें आधा इंच नीचे इस तरह से मार्किंग कर देना है और इसको क्रॉस में ड्रॉ करना है। तो इसको यहाँ से हमें 2.5 इंच ऊपर इस तरह से मार्किंग करते हुए क्रॉस कर देना है। तो इसको इस तरह से क्रॉस में मिला देंगे और ये मिला देने के बाद इसके ऊपर हमें 0.75 इंच की जितना और एक मार्किंग कर देना है और ये हो जाने के बाद इसको हमें नाप लेना है। तो यहाँ पे हमारा ये 4.25 इंच आ रहा है, तो इसको हमें ठीक मिडल निकाल देना है। तो ये आएगा हमारा 2 इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा। तो इस तरह से हम इसमें मार्किंग कर देंगे और यहाँ पे फ्रेंच कर्व का आगे वाला हिस्सा यूज करते हुए इसमें गोलाई दे देना है। तो इस तरह से इसको रख देना है दूसरे वाले पॉइंट तक मिलाते हुए और इसको अच्छे से गोलाई दे देंगे। तो ये हमारा इस तरह से शेप हो जाएगा। तो इसी तरह से दूसरे वाली लाइन पे भी गोलाई ड्रॉ कर लेते हैं हम। तो ये हो जाने के बाद अब हम फ्रेंच कर्व को ऊपर की तरफ उल्टा रखेंगे इस तरह से और यहाँ पे इस तरह से एक शेप ड्रॉ कर देंगे और इस तरह से ये हो जाने के बाद नीचे की तरफ इसको सीधा रखेंगे और इस तरह से गोलाई कर देना है। और अब हम नीचे की साइड पे फ्रेंच कर्व की मदद से यहाँ पे पान गले की जैसा एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा शेप ड्रॉ हो चुका है। अब हम इसको बकरम पे काटेंगे। तो यहाँ पे बकरम को हमें ले लेना है और इसको डबल फोल्ड में रखेंगे, बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रखते हुए, और इसके ऊपर हम इस बैक पार्ट को अच्छे से रख देंगे। और ये रख देने के बाद इसमें हमें 1-2 जगह पे पिन लगा लेनी है ताकि काटते समय पे ये हिले नहीं। तो इसको 1-2 जगह पे हम पिन लगा लेते हैं इस तरह से और इसको बाहर वाली लाइन पे बराबर काट देंगे। तो इसको इस तरह से ऊपर तक बिल्कुल फिक्स काट देना और ये काट देने के बाद ऊपर की साइड पे भी इसको काट देना है और इस पार्ट को हमें हटा देना है। और ये हटा देने के बाद इसको भी हटा देते हैं और यहाँ पे इस बकरम को 1 या 1.25 इंच की जितना यहाँ पे हमें काट देना है। तो इसको हम यहाँ पे 1.25 इंच जितना दूरी पे काट रहे हैं। तो इस तरह से काट देने के बाद ये हमारा फ्रेम रेडी हो जाता है। अब हम इसको बैक पार्ट के साथ रखेंगे और यहाँ पे अंदर वाली पैचेस को काटने के लिए जो हमारा बकरम गले के अंदर निकला था उसी का यूज करेंगे। तो ये वाला पार्ट लेने के बाद इसको हमें बिल्कुल गोलाई में इस तरह से शेप के अकॉर्डिंग काट लेना है। तो इसको इस तरह से बराबर से काटते हुए हमें रेडी कर देना है। तो ये हो जाने के बाद इसको हमें ओपन कर देना है और ओपन कर देने के बाद फ्रेंच कर्व की मदद से यहाँ पे इस तरह से एक शेप ड्रॉ कर लेंगे बाहर की तरफ निकालते हुए। और अब हम इसको काटने के लिए बकरम की चिपकने वाली साइड ऊपर की तरफ रखते हुए इसके ऊपर हमें पिन लगा लेनी है और ये पिन लगा देने के बाद इसके नीचे हम कार्बन को रख लेते हैं और इस टुकड़े के बाहर 5 इंच दूरी पे मार्किंग करेंगे इस तरह से ऊपर तक। तो ये मार्किंग इस तरह से कर देने के बाद इसके सामने की तरफ भी हमें मार्किंग कर देनी है सिर्फ यहाँ तक। और ये हो जाने के बाद अब हम इस मार्किंग के बाहर आधा पौना इंच बकरम को एक्स्ट्रा रखते हुए काट लेंगे दोनों भी तरफ इस तरह से, और अंदर वाली साइड पे इसको बिल्कुल फिक्स काटते हुए रेडी कर देना है इस तरह से ऊपर तक। तो ये हमारा पहला पैच इस तरह से निकल जाता है और अब हम दूसरे पैच को काटने के लिए भी इसको भी सेम तरह से रखेंगे और इसमें हमें पिन लगा लेनी है और इसके नीचे भी हम कार्बन को रख लेते हैं और इसको इस वाली साइड पे 5 इंच बढ़ा देंगे। और ये हो जाने के बाद इस वाली साइड पे भी हमें इसको 5 इंच बढ़ा देना है बिल्कुल ऊपर तक। तो ये मार्किंग कर देने के बाद अब हम कार्बन को हटा देंगे और ये हो जाने के बाद इस मार्किंग के बाहर हमें आधा पौना इंच की जितना बकरम एक्स्ट्रा रखना है और अंदर वाली साइड पे इसको बिल्कुल फिक्स काट देना है इस शेप के अकॉर्डिंग। और ये कर देने के बाद इसके दूसरे साइड पे भी हमें थोड़ा बकरम एक्स्ट्रा रखते हुए इस तरह से काटते हुए रेडी कर देना है। तो ये हो जाने के बाद अब हमारा ये पैच इस तरह से हो जाएगा और अब हम इस अंदर वाले टुकड़े को हटा देंगे। तो ये हमारा इस तरह से रेडी हो जाता है। और यहाँ पे मेन फैब्रिक हमारा बहुत पतला है फ्रेंड्स, तो इसके लिए यहाँ पे बकरम को हम डायरेक्ट अस्तर के ऊपर नहीं चिपका सकते। तो इसके लिए हम अलग अस्तर के ऊपर इसको चिपका लेंगे और अब हम इन सभी पार्ट्स को लेकर चलेंगे प्रेस के ऊपर। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रेस के ऊपर हम आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम इस बकरम को रेडी कर लेंगे। तो इसके लिए जो हमने अस्तर लिया था उसको इस तरह से ओपन कर देना है और जो हमने फ्रेम काटा था उसको इसके ऊपर बिछा देना है। तो इसका विड्थ चेक करने के लिए गले के अंदर जो टुकड़ा निकला था उसको इस तरह से रखते हुए यहाँ पे हमें चेक कर देना है और इसको प्रेस की मदद से अच्छे से चिपका लेंगे। तो इस तरह से सभी तरफ इसको चिपका देने के बाद इसको हम साइड में रखेंगे और बॉर्डर को ले लेंगे और बॉर्डर की सीधी साइड नीचे की तरफ रखते हुए बड़ा वाला पैच हमें बॉर्डर के ऊपर रख देना है और इसको भी हमें अच्छे से चिपकाते हुए रेडी कर लेना है। तो ये हो जाने के बाद इस वाले पैच को हम ब्लाउज वाले मेन फैब्रिक में इस तरह से चिपकाते हुए रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से इसको चिपका देने के बाद इस फ्रेम के बाहर हमें थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए काट देना है इस तरह से सभी तरफ से। तो इसी तरह से इस वाली साइड पे भी कर लेंगे और इसके अंदर वाली साइड पे हमें इसको बिल्कुल फिक्स काटते हुए रेडी कर देना है सभी तरफ से। तो इस तरह से बिल्कुल बकरम के बराबर इसको काटते हुए हमने सभी तरफ इसको रेडी कर लिया है। और ये हो जाने के बाद इस वाले पार्ट में सिर्फ हमें बाहर वाली साइड पे इस तरह से काट देना है। तो इसकी गोलाई के आगे का हिस्सा हमें नहीं काटना क्योंकि इसमें हमें पलटना होता है। तो इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट में भी इसको काटते हुए रेडी कर देना है। तो इस तरह से इसको दोनों को भी हमने रेडी कर दिया है और अब हम इन सभी पार्ट्स को लेके चलेंगे मशीन के ऊपर इसका सिलाई देखने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मशीन के ऊपर हम आ चुके हैं। तो सबसे पहले इन पैचेस को बना लेंगे। तो इसको साइड में रख लेते हैं और यहाँ पे जो हमने पेन से मार्किंग किया उसके ऊपर हम एक सिलाई चला लेंगे जो कि हमारा गाइडलाइन सिलाई होता है ताकि बाद में हमारा पैच इसी के ऊपर फिट हो जाए। तो इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट में भी हम इसको करते हुए रेडी कर लेंगे बिल्कुल सफाई के साथ में। तो ये हो जाने के बाद ये सिलाई हमारा बाहर की तरफ विजिबल दिख जाता है। अगर आपको वीडियो में नहीं दिख रहा होगा तो मैं चौक से इसको हाईलाइट करके आपको दिखा दूंगा इस तरह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना परफेक्टली हमारे यहाँ पे इस तरह से परफेक्ट गाइडलाइन सिलाई लग जाता है। तो ये हो जाने के बाद अब हम इसको पलटने के लिए अस्तर का यूज करेंगे। तो अस्तर के ऊपर इसको इस तरह से रख देना है और यहाँ पे मशीन का जो फुट होता है उसके एक पैर के बराबर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से बिल्कुल सभी तरफ एक बराबर सिलाई लगाते हुए यहाँ पे शेप के अकॉर्डिंग हमें सिलाई लगा देनी है। तो इसी तरह से हम दूसरे वाले पार्ट में भी कर लेंगे। तो इसको भी इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे बिल्कुल एक पैर का सिलाई लगाते हुए यहाँ पे हमें रेडी कर देना है। तो ये हो जाने के बाद इसके आगे वाला एक्स्ट्रा कपड़ा हमें काट देना है। तो इसको बिल्कुल हम बकरम के बराबर फिक्स काट देंगे इस तरह से और ये काट देने के बाद इसमें हमें छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं, लेकिन इस कट्स में आपकी सिलाई ना कटे इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट में भी हम कर लेंगे। तो इसको भी इस तरह से काट देने के बाद इसमें भी हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे और ये हो जाने के बाद अब हम इसको
इसको पलट देंगे तो ये इस तरह से बिल्कुल ईजिली पलट जाता है। तो इसी तरह से दूसरे को भी पलटा देंगे और इसको अच्छे से हम प्रेस करके लाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको प्रेस करके ला लिया है और अब हम यहाँ पे मेन फैब्रिक और अस्तर को अटैच करते हुए यहाँ पे किनारे से सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। तो इसी तरह से हम दूसरे वाले पार्ट में भी कर लेते हैं। तो ये सिलाई लगा देने के बाद इसके एक्स्ट्रा का अस्तर को हमें यहाँ पे काट देना है इस पैच के बराबर बिल्कुल फिक्स। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने दोनों भी पैचेस का एक्स्ट्रा कपड़ा काट लिया है और अब हम इसमें पाइपिंग को अटैच करेंगे, जिसके लिए यहाँ पे हमने कॉपर कलर का पाइपिंग बना के रेडी कर लिया है इस तरह से डोरी वाला। और अब हम इस पाइपिंग को इस तरह से आधा इंच फोल्ड करेंगे और इसके दूसरे साइड पे हमें किनारे से सिलाई चला लेना है। तो यहाँ पे पाइपिंग के दूसरे साइड पे इस तरह से बिल्कुल किनारे से सिलाई चलाते हुए हमें पूरे में ही रेडी कर देना है इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने सभी तरफ इसमें सिलाई लगा दी है और ये हो जाने के बाद इसके अंदर जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है इसको हमें बिल्कुल फिक्स काटते हुए रेडी करना है सभी तरफ से। तो इसको सभी तरफ इस तरह से काटते हुए हम रेडी करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी तरफ हमने इसको इस तरह से काट लिया है और ये काट देने के बाद ये हमारा पाइपिंग इस तरह से रेडी हो जाता है। और अब हम इसकी सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे और उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखते हुए इस पैच के नीचे इसको इस तरह से रख देना है और यहाँ पे बिल्कुल किनारे से सिलाई चला देनी है। तो यहाँ पे सिर्फ हमारा पाइपिंग विजिबल होना चाहिए। तो बिल्कुल पास पास में पकड़ते हुए इस सिलाई को हम लगा लेंगे। तो यहाँ पे जब हम कॉर्नर पे आएंगे तब हम पाइपिंग को थोड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए काट लेंगे और इसके नीचे इस तरह से रख देना है। और यहाँ पे जब हमारा आधा इंच गैप बचेगा तब हम दूसरे वाली पाइपिंग को पहले वाली पाइपिंग के ऊपर इस तरह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए रखेंगे। तो ये पॉइंट हमारा बिल्कुल शार्प पॉइंट बनेगा। तो इस तरह से इसको आराम आराम से चलाते हुए हम इसको कंप्लीट कर देना है। तो ये इस तरह से कर देने के बाद में इसको हम पक्का कर देंगे और इसके नीचे वाली साइड कुछ इस तरह से दिखेगी। तो अब हमारा इसको कवर करने के लिए यहाँ पे हमें एक पैर का सिलाई और चला लेना है इसके ऊपर। तो ये हमारा नीचे वाला कपड़ा कवर हो जाता है। तो इस तरह से बिल्कुल एक पैर की दूरी पे बराबर से सिलाई लगा लेंगे तभी ये हमारा सिलाई अच्छे से दिखेगा। तो इस तरह से इसको कंप्लीट कर लेते हैं और ये हो जाने के बाद ये हमारा पाइपिंग कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो जाता है। और अब हम इस वाले पैच में भी सेम तरह से पाइपिंग को लगा देना है। तो पाइपिंग को नीचे रख देंगे और बिल्कुल पास पास में पकड़ते हुए यहाँ पे सिलाई चला लेंगे। और यहाँ पे भी जब हम पॉइंट पे आएंगे तब हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए इस तरह से काट देना है और दूसरे वाली पाइपिंग को इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से हमारा पॉइंट बन जाता है। तो इस तरह से बिल्कुल सफाई के साथ में इसको चलाते हुए रेडी कर देना इस तरह से। तो ये हो जाने के बाद धागे को हम काट लेंगे। तो ये हमारे दोनों पैचेस इस तरह से रेडी हो चुके हैं। अब हम इसमें ओवरलॉक करके लाएंगे अच्छे से। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको ओवरलॉक करके ला लिए और अब हम यहाँ पे जो हमारा गाइडलाइन सिलाई उसी के ऊपर इसको फिट कर देंगे। तो यहाँ पे ये बिल्कुल परफेक्टली हमारा पैच इसके ऊपर फिट हो जाता है। तो ये हमें इसके ऊपर इस तरह से रख देना है। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट हमारे यहाँ पे मिल जाता है इस तरह से। और अब हम यहाँ पे नीचे से इसको सिलाई लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये सिलाई बिल्कुल पाइपिंग के किनारे होना चाहिए और यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से पक्का कर देंगे। तो ये इस तरह से हो जाने के बाद में ये हमारा पैच इस तरह से रेडी हो जाता है। और अब हम एक पैर की दूरी पे और एक सिलाई चला लेंगे ताकि जो हमारा पाइपिंग का नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा है वो इसमें कवर हो जाए। तो इस तरह से एक बराबर सिलाई लगाते हुए इसको हम कंप्लीट कर लेंगे और ये हो जाने के बाद ये हमारा पैच इस तरह से रेडी हो जाता है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और दूसरे वाले पार्ट्स को ले लेंगे। तो यहाँ पे हम अस्तर वाला पार्ट और इस फ्रेम को अलग निकाल देंगे और इस फ्रेम के एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैं एक आपको ट्रिक बताऊंगा जिसमें आपको इस फ्रेम को तुरपाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से इसको सभी तरफ एक बराबर मोड़ते हुए पहले कंप्लीट कर लेंगे अच्छे से। तो ये कंप्लीट कर देने के बाद यहाँ पे हमें अस्तर को ओपन कर देना है इस तरह से। और ये ओपन कर देने के बाद ये जो हमने फ्रेम बनाया था उसको इसके ऊपर इस तरह से बराबर रख देंगे। और यहाँ पे अगर आप बिगिनर्स हो तो इसको पिन लगा के इसको पहले इस तरह से रेडी कर लेंगे, लेकिन मैं इसको इसी तरह से डायरेक्टली अटैच कर लूंगा इस तरह से बिल्कुल किनारे से। तो इसको सभी तरफ हमें बिल्कुल एक बराबर सिलाई लगाते हुए अटैच कर लेंगे। तो ये बिल्कुल परफेक्टली हमारा यहाँ पे मिल जाता है। तो इसी तरह से पूरे गले में हम इसको लगा लेंगे अच्छे से। तो ये इस तरह से लगा देने के बाद इसके दूसरे वाली साइड पे हमें बिल्कुल किनारे से सिलाई लगाते हुए इसको मजबूती से पक्का कर देना है ताकि हमें इसमें तुरपाई करने की जरूरत ना पड़े। तो इस तरह से इस फ्रेम को इसमें फिट कर देना है और ये हो जाने के बाद अब हम इस पिन को निकाल देंगे और यहाँ पे मेन फैब्रिक को ले लेंगे और मेन फैब्रिक की सीधी साइड को इस तरह से ओपन कर देना है। और इस वाले पार्ट में जो हमने फ्रेम लगाया उसको इस तरह से नीचे रखेंगे और इसको सभी तरफ हमें पिन लगा लेनी है ताकि सिलते समय पे हमें आसानी हो। और ये हो जाने के बाद इसके ऊपर हम एक पैर का सिलाई चला लेंगे। तो ये सिलाई हमारा सभी तरफ एक बराबर आना चाहिए और बिल्कुल बारीक वाला सिलाई होना चाहिए। तो इस तरह से बिल्कुल आराम आराम से चलाते हुए इसको शेप के अकॉर्डिंग हमें सिलाई चला लेनी है सभी तरफ से। तो इस तरह से इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से सभी तरफ सिलाई लगा देने के बाद अब हम इसके अंदर वाले एक्स्ट्रा कपड़े को काट देंगे। तो इसको अस्तर के बराबर बिल्कुल फिक्स काटते हुए हमें रेडी कर देना है इस तरह से। और ये हो जाने के बाद अब हम इस पिंस को निकाल देंगे सभी तरफ से। और पिंस को निकाल देने के बाद इसमें हमें छोटे छोटे कट्स लगा देने सिलाई के पास में, लेकिन सिलाई ना कटे इस बात का ध्यान रखते हुए। तो इस तरह से सभी तरफ छोटे छोटे कट्स लगाते हुए रेडी कर लेंगे। तो ये कट्स लगा देने के बाद अब हम इसको इस तरह से पलट देंगे और ये पलट देने के बाद इसको अच्छे से हम यहाँ पे प्रेस करके लाएंगे सभी तरफ से। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको प्रेस करके ला लिया है और अब हम इसको इस तरह से ओपन करेंगे और सभी तरफ फैब्रिक फेविकॉल लगा लेंगे किनारे से और इसको प्रेस से चिपका देंगे। और ये चिपका देने के बाद यहाँ पे सभी एक्स्ट्रा कपड़े को अस्तर के बराबर फिक्स काटते हुए रेडी कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसको सभी तरफ रेडी कर दिया है और इसमें भी हम पाइपिंग को लगा लेंगे। तो ये पाइपिंग भी हमें उसी तरह से लगा देनी है जिस तरह से हमने पैच में लगा ली थी। तो यहाँ पे पाइपिंग को आप हल्का सा तान के रख सकते हो और यहाँ पे बिल्कुल पास पास में पकड़ते हुए लगा लेंगे। तो यहाँ पे जल्दबाजी ना करें। तो इस तरह से बिल्कुल सफाई से चला लेंगे और यहाँ पे भी कॉर्नर में वही प्रोसेस है, थोड़ा सा पाइपिंग एक्स्ट्रा रखते हुए रख देना है और दूसरे वाले पाइपिंग को पहले वाली पाइपिंग के ऊपर रख देंगे जब हमारा आधा इंच गैप बचेगा तब। तो इस तरह से एक के ऊपर एक रखते हुए यहाँ पे पॉइंट को बना लेंगे और इसी तरह से सभी तरफ आराम आराम से लगाते हुए इस पाइपिंग को कंप्लीट कर लेते हैं।
तो देखिए इस तरह से सभी तरफ हमने पाइपिंग को लगा दिया है और ये हो जाने के बाद ये हमारा बैक पार्ट इस तरह से हो जाता है और अब हमने जो पैच बनाया था उसको ले लेंगे और इसको इसके नीचे रख देना है इस तरह से और यहाँ पे बिल्कुल हमें सेंटर से सिलाई लगा देना स्टार्ट कर देनी है। तो यहाँ पे जो हमने गाइडलाइन सिलाई लगाया था बिल्कुल उसी को कवर करते हुए इस सिलाई को लगा देना है। तो ये सिलाई हमारा बिल्कुल पाइपिंग के किनारे से आना चाहिए। तो इस तरह से बिल्कुल बारीक वाली सिलाई को लगाते हुए यहाँ पे हम पक्का कर देंगे यहाँ पे आने के बाद। तो इस तरह से पक्का कर देने के बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा धागे को काट देंगे और दूसरी साइड पे भी हमारा सेम प्रोसेस है, बिल्कुल मिडल से स्टार्ट कर देना है इस तरह से और जो हमारा गाइडलाइन सिलाई है उसको कवर करते हुए इसको इस तरह से चला लेना है। तो यहाँ पे हमारा पैच कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं होगा और इसी तरह से बिल्कुल बारीक वाला सिलाई लगाते हुए यहाँ पे हमें पक्का कर देना है। तो ये पक्का कर देने के बाद अब हम धागे को काट देंगे और यहाँ पे इस तरह से हो जाने के बाद ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है पाइपिंग का इसको कवर करने के लिए एक पैर की सिलाई हमें और चला लेनी है। तो ये सिलाई हमारा सभी तरफ से बिल्कुल एक बराबर आना चाहिए, तभी हमारा सिलाई अच्छा दिखेगा। तो इसी तरह से सभी तरफ आराम आराम से इसको चलाते हुए कंप्लीट कर लेंगे अच्छे से। तो इस तरह से इसको कंप्लीट कर देने के बाद अब हम इसमें डॉट लगाएंगे। तो इस तरह के डिजाइनर ब्लाउज में ये डॉट का पोजीशन थोड़ा बाहर की तरफ आ जाता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको इस तरह से बिल्कुल सीधा डॉट लगाते हुए पक्का कर देंगे तो ये हमारा डॉट इस तरह से लग जाता है। तो इसी तरह से हम दूसरी वाली डॉट को भी लगा लेंगे। तो इस तरह से इसमें भी सिलाई लगाते हुए पक्का कर देंगे और एक्स्ट्रा धागे को काट देंगे और इसके ऊपर कमर की पट्टी अटैच करेंगे। तो इस पट्टी को आधा इंच कपड़ा दबाते हुए अटैच कर देना है और डॉट वाली जगह पे एक छोटा सा प्लेट डाल देना है ताकि यहाँ पे हमारी फिनिशिंग बनी रहे। और ये हो जाने के बाद इसके ऊपर हमें एक धार स्टिच लगा लेनी है, पूरा मार्जिन इस पट्टी की तरफ रखते हुए। तो इस तरह से सिलाई लगाते हुए कंप्लीट कर देना है और इसको उल्टा करते हुए हमें इसके ऊपर एक कच्चा सिलाई लगा लेना है जिसको बाद में हम निकाल देते हैं तुरपाई करने के बाद। तो ये सिलाई लगा देने के बाद इसका फाइनल लुक हम आपको बता देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, फाइनल लुक हमारा इस तरह से आ जाता है। तो आज का ये डिजाइन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।